Welcome to my podcast in YouTube channel. This is my first podcast in my YouTube channel. First of all, introduce yourself. मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है। मैं सेक्टर 14 में रहता हूँ, आई ब्लॉक में। मेरी शॉप है चुंगी नाका, डाउनटाउन होटल के जस्ट सामने, जी, श्री साई कलेक्शन करके हैं। आपकी जो साई कलेक्शन है हाँ जी। काफी फेमस है उदयपुर के अंदर। जी। एंड जो आपकी श्री साई कलेक्शंस के जो मैंने बिहेवियर कम्युनिकेशंस देखे, मैंने काफी कस्टमर से भी बात करी। कस्टमर्स का भी काफी कहना यही है, काफी जेन्युइन है। क्वालिटीज में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, रेट्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। काफी रिजनेबल रेट्स लगाते हैं, डिस्काउंट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी हमको डिस्काउंटेड ही चीजें मिलती है। प्राइस एक्चुअली में ध्यान से देखा जाए, जो आपकी स्टोर्स के कस्टमर्स है, काफी ट्रस्ट है आपके स्टोर्स के ऊपर। वो ट्रस्ट आपने कैसे बनाया आपके स्टोर्स के बिल्कुल, ये ऊपर? हमारे भैया है एक, मेरे खुद के रियल ब्रदर है, पुष्पेंद्र सिंह पम्मी करके। तो वो हमारे शुरू से रहे साथ, तो उनसे ही सीखे सारी चीजें। और प्लस उनने हमें ये सिखाया है कि कंपटीशन जो अभी चल रहा है मार्केट में, कंपटीशन जैसे कोई सस्ता बेच रहा है, कोई 1000 के 5 शर्ट बेच रहा है, कोई 1000 में 4 जींसें बेच रहा है। तो भैया ने एक ही बात सिखाई कि अपनी शॉप पे कभी भी सेल नाम की कभी भी कोई चीज नहीं लगानी। उससे क्या होता है कि अपना शॉप का जो मार्केट वैल्यू होता है वो डाउन होता है। और ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। अपना यही है, कस्टमर से बस यही है कि अपना क्वालिटी वाइज अच्छी चीजें ला के बेचो, तो वैसे ही कस्टमर अपना ही बना रहेगा। और प्लस यही है कि कंपटीशन में अच्छी अच्छी होगी ढाणियां उड़ गई है। होगा। तो वही, इसलिए कंपटीशन वाली लाइन में हम नहीं घुसते, हम सबसे हटके चलते हैं, भेड़ों वाली चाल में नहीं चलते हैं। होगा, सही बात है। आपके जो बड़े भैया है पुष्पेंद्र सिंह जी, उनके बारे में मतलब उन्होंने जो बताया कॉम्पिटिशन को लेकर के, आप उसको आज अप्लाई कर रहे हो और आज आपके राइट। स्टोर्स इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इस तरीके से ऐसा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके वजह से कॉम्पिटिशन के अलग अपना स्टोर और आगे ग्रोथ करे? देखो, एक तो सबसे पहले अगर अपना शॉप के अंदर जब कस्टमर आता है ना, तो उसको कस्टमर नहीं, अपन भगवान समझना चाहिए। क्योंकि देखो होता है, शॉप के अंदर आने वाला हर एक इंसान अपने लिए भगवान है, वो कस्टमर नहीं है, अपना भगवान है। तो उनको अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दीजिए, अच्छी तरह से उसको टैकल करें। ऐसा सारी चीजों को आप समझ के चले बस। जैसा क्वालिटी वाइज अगर वो मांग रहे हैं, तो अपन को क्वालिटी भी देनी बहुत जरूरी है। कस्टमर को देख के हर एक चीज दिखानी पड़ती है, होगा। किस टाइप के कस्टमर है क्या नहीं है। तो अपना पास तो ऐसा नहीं है कि अपन सारा ऐसा है भी सारा, अपने पास नॉर्मल रेट का भी है, सारी चीजें रखते हैं, सब चीजें क्वालिटी वाइज मेंटेन करके चलते हैं सारी चीजें। ओके, और फर्स्ट। उसके बाद अपन कस्टमर का विश्वास भी जीतते हैं कि भैया अगर आपको कुछ क्वालिटी में कुछ दिक्कत आ रहा है तो हम बैठे हैं। ऐसा आता नहीं है, आज तो जो नहीं आया है। और आता है तो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आता है, देखो 100 में से 10 पीस खराब होती है। जी। आज एक्चुअली ध्यान से देखा जाए, जो आपका स्टोर है, अच्छी ग्रोथ है। एक बहुत अच्छी जगह पे एक अच्छा सक्सेसफुल ग्रोथ आपने स्टोर बना रखा है। बट एक्चुअली मैंने हमेशा एक चीज नोटिस करी है, जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पीछे काफी हार्ड स्टोरी होती है। जो स्टोरी बहुत काफी एक्चुअली काफी स्ट्रगलिंग भरी होती है। हर चीज से काफी कॉम्प्रोमाइजेस भी करना पड़ता है लाइफ में, करना। काफी चीजों को देखना भी पड़ता है। ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है। आज आप जिस जगह पे ग्रोथ कर रहे हो, लोगों को लगता है कि लक है। दैट इज भी नॉट लक, नहीं। आपका हार्ड वर्क है। बिल्कुल। आप लोग उस चीज को आप लक के नाम से फिर समझौता करने की कोशिश करते हैं। बट मेरे को आप एक्चुअली बताइए, आप बिलोंग किस जगह से करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल? देखो, बिलोंग तो वैसे तो हमारा मेन तो अपना है, हम राजस्थान से ही है। लेकिन हमारे मेरे मेरे जो दादा साहब थे, उनकी पोस्टिंग थी मंदसौर। वो अपने पुलिस में थे, तो वो एमपी मंदसौर पुलिस लाइन में रहते थे। तो ऐसा उधर रहते रहते बस पापा की उधर ही, मेरे पापा की लव मैरिज हुई थी, तो उधर ही अपन ने रहना करना चालू करा, उधर ही शिफ्ट हो गए। फिर पापा वगैरह शादी वादी करके उधर ही रहने लग गए। हमारी पूरी फैमिली यहाँ की है, उदयपुर की। पूरा हमारा परिवार यहीं रहता है, उदयपुर, पूरा चौहान फैमिली। ऐसा पापा है कि हम मैं जब 3 साल का था तब मेरे मम्मी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद पापा बहुत, लव मैरिज थी तो यार लव था उनका भी, तो वो डिप्रेशन वगैरह में आ गए थे। तो ऐसा वो सारी चीजें फिर मेरे बुआ बुआ सा वगैरह इन लोगों ने देखा कि बच्चे छोटे हैं बहुत। जब मैं 3 साल का था, भैया भी 7-8 साल के थे। तो बुआ सा वगैरह ने इनने डिसीजन लिया कि यार दादा को उदयपुर लाना पड़ेगा। तो वो बस मेरे बुआ सा वगैरह इन सबका बहन है, उनको लेके इधर उदयपुर आए। पापा ने भी डिसीजन लिया कि नहीं, बच्चों का भविष्य गांव में नहीं है। तो मेरा सारा घर बार वगैरह सब कुछ छोड़ छुड़ा के पापा इधर लाए हमें दादी साहब वगैरह के पास। इधर रहे हमने।
देखो, जब आपके फादर की मतलब एज अ लव मैरिज थी, एक लव मैरिज काफी प्रीशियस चीज होती है, एक तरीके से देखा जाए बहुत अमूल्य होता है। हम लोग अभी आज हम लोगों ने कुछ खोते हैं तो दुख होता है, आपके पिताजी ने भी कुछ खोया है। जब खोया बिल्कुल था आपके पिताजी काफी डिप्रेशन में भी गए होंगे, आपने गए उनको देखा भी होगा देख एक्चुअल में। जब आपने उन्हें देखा था तब आपका माइंडसेट कैसे आपने बिल्डअप किया था अपने आप को, उस टाइम पे आपने अपने आप को किस तरीके से स्ट्रांग बनाया था? देखो वैसे तो मैं काफी छोटा था उस वक्त, मुझे तो मेरी मम्मी की भी शक्ल याद नहीं है क्या बात कर रहे या हो? मेरे मम्मी जैसे दिखते थे, ये बस फोटो में देखा है मैंने तो। ओ माय और गॉड। काफी छोटा था उस समय। बाकी हाँ, ये है कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है जो देखते देखते आया हूँ मैं। बहुत संघर्ष भी बहुत किया है, देखो पापा वगैरह ने भी बहुत कुछ किया है हमारे लिए। जो भी है हम उनकी वजह से ही है, पापा और भैया की वजह से बस। क्या बात है। जब आप 3 साल के थे तब आपको कुछ भी नहीं रियलाइज होता था, बट आपके जो बड़े भैया थे उनको तो एक्चुअली में सोचने समझने की रहेगा उस हाँ, टाइम में। वो तो और है। उन्होंने तो आपको मैनेज किया ही होगा बिल्कुल इजिली बहुत एज किया। आपके अगर मदर नहीं थे तो उन्होंने आपके मॉम बन के आपका साथ दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने आज पुष्पेंद्र सिंह जी है, जब आपने उस जगह से आपने अपने घर को लीव किया, छोड़ दिया था, फिर आप उदयपुर में आए थे, फिर उदयपुर में आने के बाद में आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिया था? देखो उदयपुर में तो हमारा ऐसा था कि हम पहले दादीसा के पास रहते थे। तो उसके बाद हम सेक्टर 14 में शिफ्ट हुए, जो कि मेरे पापा, मैं और भैया। अ, भैया मेरी वीएसएस के अंदर जॉब करते थे। जब हम यहाँ सेक्टर 14 में आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक मकान किराए पे लिया था हमने, जब किराया भी कुछ 1000-1500 रुपए ही रहता था, ज्यादा नहीं रहता था। और एक खाली 3 साइड वाला मकान था जिसके ऊपर छत भी नहीं थी, ओनली वो पतेड़े थे। आप सोचो ऐसी गर्मी में अपन उस पतेड़ों के नीचे रहना, प्लस हम गाँव से भी कुछ नहीं लेके आए थे, कि पापा की आदत थी तो सारी उधर ही छोड़ आए थे। कुछ एक बर्तन भी नहीं लेके आए थे, बस एक गैस का चूल्हा लाए थे, यहाँ पे 2-4 बर्तन थे और बिस्तर थे बस। और कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा रेडियो था जिसमें हम पापा वगैरह सॉन्ग सुनने के आदी थे, तो वह उस रेडियो में सुनते थे। और वहां से हमारी निकली है लाइफ। भैया ने भी बहुत कुछ छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के उनने भी संघर्ष करा है, पापा ने भी किया है। भैया ने भी बहुत अच्छा वीएसएस वगैरह में जॉब करके, लास्ट टाइम तक उनका यही था कि जॉब में कुछ भी नहीं रखा है, बिजनेस खोलना है आपके फादर का, भैया का। भैया का? फिर भैया ने हमारे जो रेंट का मकान था उसी के आगे एक रूम था, उसके अंदर ऐसे रैक लगा के कुछ 20 जीन्स और 20 शर्ट और 20 टी शर्ट 20 लोअर करके, इन 4 चीजों से उनने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर उनने चुंगी नाका चौराहे पे शॉप ली, श्री साई कलेक्शन करके, वही नाम अपन ने शुरू से ही रखा। अभी मैंने नाम चेंज करा है, अभी मैंने मेरे भैया के नाम पे कर दिया है, पम्मी साई कलेक्शन। क्या बात कर रहे हो? और बस इसी को लेके वो धीरे धीरे स्ट्रगल करा, और बहुत भैया ने बहुत मेहनत करी। और आज जो भी है, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे वजह से जो भी है मेरे भैया की वजह से, वो उठाने वाले वही है मेरे को, यहाँ से यहाँ पहुँचाने वाले। अब देखो आगे, और अगर उनका माता पिता, भैया, सबका आशीर्वाद रहा, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, तो और भी अब नज़ारा देखने लायक आपके देखेंगे। आपके भैया ने आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, एज अ फादर एज अ मदर होने के बाद भी काफी सपोर्ट किया था। उनका एजुकेशन पर्पस में क्या माइंडसेट था उनका, मतलब माइंडसेट क्या था, वो एजुकेशन को किस बेसिस पे मानते थे? एक्चुअली जो लिटरली लोग देखते हैं आजकल, कॉलेज करना, 12th में मार्क्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोग। सही। लोगों का यही कहना है कि मार्क्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एवरी सक्सेसफुल पर्सन। और लेकिन लिटरली में ध्यान से देखा जाए, मार्क्स ही हर कुछ नहीं होता है। आपने आपने बचपन से ही पढ़ाई भी करी है, स्टोर को मैनेज भी किया है, आपने एमए तक की स्टडीज को किया है, बिल- फिर भी है ना, लिटरली कह रहा हूँ, आप जिस जगह पे पहुंचे हो उस जगह पे अच्छे अच्छे कॉलेज ग्रेजुएशन पर्सन भी वहां तक नहीं पहुंच पाते, आपने ये कैसे किया मतलब? देखो भैया का जैसे पढ़ने में तो हम दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन भैया भी बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन उनका थोड़ा हुआ पापा को देख के कि पापा अकेले कैसे करते हैं ये वो, तो उनने 10 बाद उन्हें तो पढ़ाई छोड़ दी थी। इनके बाद ही हमने पढ़ाई छोड़ 10 बाद नहीं पढ़ाई करी, क्योंकि उनको मेरे को भी देखना था, घर का भी देखना था, सारी जिम्मेदारियां थी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो काफी बहुत थी। बहुत ज्यादा थी। पापा अकेले करते थे, पापा मम्मी के जाने के बाद खुद ही खाना बनाना करना, बच्चों को संभालना, बच्चों की फीस भरना। और हमारे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मतलब एक
माँ नहीं होने के बावजूद भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि इनके घर में मम्मी नहीं है। मतलब आप इतना अच्छा माँ बाप, मतलब मम्मी भी वही थे, पापा भी वही थे। मतलब कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया, कभी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। जो चाहिए वो ला के देते थे। मतलब कभी भी ऐसा, भैया ने भी 10th बाद पढ़ी छोड़ी। उसके बाद मैं भी ऐसा 10th पढ़ने के बाद जो हमारी छुट्टियां पड़ती थी गर्मी की, होगा। तो उसमें मैं भैया की शॉप पे बैठता था। भैया बोलते थे फालतू इधर उधर घूमता है, इससे बड़े शॉप पे बैठता करता, उनकी शॉप संभालता था छुट्टियों में। तो ऐसा भैया लास्ट में वही मेरे को, रात को समय होता था हमारे घूमने का 5-6 बजे, हाँ, हाँ। बस गाड़ी ली, 3 बिठाए और निकले घूमने फिरने। तो भैया ऐसा 200, 150, 200 रुपये खर्चा पानी देते थे डेली का। तो वही पेट्रोल डला के इधर उधर घूमना फिरना। फिर वो बस वो कमाई देख देख के एक लालच आ गया कि नहीं, मुझे भी कमाना है अब तो। बिज़नेस तो स्टार्ट करना मैंने है। भी अब घर पे गया, मैंने कहा पापा यार, मुझे भी अब नहीं पढ़ना है, तो मुझे बिजनेस खोलना है। अब बस मुझे दुकान खोल के दे दो भैया की जैसे। तो बस भैया ने भी सपोर्ट किया कि वाह चल बेटा, अब तेरे को नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, फालतू क्यों पैसा बिगाड़ना पापा का भी। सही बात है। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मत पढ़, तेरे को बिजनेस खोलना है, चल तेरी दुकान खुलवाता हूँ। भैया ने खुद ने मेरे को दुकान खोल के दी, जस्ट सामने गली के अंदर राशन मिष्ठान भंडार के अंदर, 3 बट्टा 1 बट्टा में, वहाँ पे शॉप खोल के दी। वहाँ पे भी हमने, भैया की श्री साई कलेक्शन थी, मेरा साई कलेक्शन नाम से अपन ने एक और बिजनेस चालू करा, 2 शॉप हुई अपनी शुरू। हमने भी बहुत मतलब ऐसे चश्मे, पर्स, बेल्ट, घड़ी वगैरह ये सब बेच बुचा के, ऐसे शूज वगैरह थोड़ा थोड़ा माल था हमारे पास, लाख मुश्किल से 50,000 लाख रुपए का। उससे मैंने बहुत आगे बहुत मेहनत करी, दुकान अच्छी सी जमाई। मतलब बहुत अच्छी, मेरी इतनी अच्छी शॉप थी वो, फर्स्ट टाइम में मैंने इतनी मेहनत करी। उसके बाद थोड़ा शॉप जमने के बाद लोगों की नज़र पड़ी है, वो देखो नज़र भी होती है, हम होगा। मानते हैं नज़र होती है, बिल्कुल होती है। नज़र बहुत खराब चीज़ है। क्या बात है। नज़र ने ऐसा छीना है, देखो पापा को छीन लिया, अभी भैया को छीन लिया, बहुत ऐसा होता है। उस समय मेरी शॉप पे भी ऐसी लोगों की नज़र लगी। उसके बाद मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ये सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत 1.5 साल तक मेरा भी बहुत अलग था। उसके बाद मेरी शॉप पे 2 बार चोरी हो गई। चोरी होने के बाद मेरे को, एक बार चोरी हुई कोई बात नहीं, दूसरी बार भी चोरी हो गई, शटर तोड़ के लोग अंदर से सारा माल निकाल के ले गए। उसके बाद मेरा थोड़ा माइंड सेट बदल गया, मैंने कहा नहीं अब नहीं करना, मैं मेहनत भी करूँ और उसके बाद ऐसे चोरी वगैरह हो जाए वापस, थोड़ा माइंड वो हो गया, उस दुकान से मेरा मन हट गया, फिर मैंने वो दुकान बंद कर दी। समझ गया। आज आप इतना मतलब एक ठीक हो, अच्छे एक अच्छी पोजीशन पे हो, आपने वेल्थ भी अच्छी क्रिएट करी, आपने आपकी लाइफ में कुछ खोया भी है तो कुछ पाया भी है। लेकिन जब आप ये सारे फेज से निकल रहे थे, काफी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, स्ट्रगलिंग डेज को भी फेस कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने आपका मजाक भी बनाया होगा, बिल्कुल काफी बनाया। ऐसे डिसअपॉइंटेड भी किया होगा, डिमोटिवेट बिल्कुल भी किया किया होगा, है, बिल्कुल। काफी आपको लिटरली इंसल्ट भी की होगी आपकी। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे एक बार ये जी? उनको तो क्या कहना है, बस अपन तो ऐसा है कि देखो बोलने वाले बोलते रहते हैं, आज भी मेरा यही सीन है। पीछे वाले बोल रहे बोलने दो उनको, उससे क्या फर्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे। अपनी मेहनत लोग रुकनी नहीं चाहिए। लोगों के बारे में सोच के चलेंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ सकेंगे, कभी नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए लोगों का बिल्कुल नहीं सोचना, अपना मन चाहे। शुरू से हमारे माता पिता ने भी यही सिखाया है, भैया ने भी यही सिखाया, अपना मन चाहे वो करो, किसी की नहीं सुनो। और सही आज बात। भी अपन उसी राह पे चलते हैं, अपना मन बोलता है वो अपन करते हैं। लोग पीछे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन, वो समय बताएगा उन लोगों को, तो ठीक है। बस वही चीज है अपने, सही है। बस जो अपन को करना है। देखो आज मैंने भी बहुत पापा मम्मी का देखा, पापा का देखा, भैया का देखा। आज मैं अकेला हूँ, लेकिन कुछ वो भी मुझे ऐसी सीख सिखा के गए कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ आज। आप सोच सकते हो ना, मेरे पीछे कोई बैक सपोर्ट है ना, कोई हाथ है ऐसा के भाई। भगवान का हाथ लेकिन है। ठीक है, ऊपर वाले का हाथ है। आज ऊपर भी वाले का पापा, ऐसा लगता है कि हाँ सब लोग साथ है मेरा, ऐसा अकेला कभी फील नहीं होता है मुझे कि यार मैं अकेला हूँ, ये वो कभी मुझे फील नहीं होता है। बस वो आज मैं उन्हीं की शक्ति की वजह से, उन्हीं की माता पिता गुरुदेव की, उन्हीं की शक्ति से आज मैं चल रहा हूँ और बहुत बढ़िया लाइन पे हूँ। बस 3 साल हो गए, मैं एक अपने आर्ट ऑफ लिविंग करके एक संस्था है बेंगलोर में, अच्छा। श्री श्री रविशंकर जी की, तो उनसे भी जुड़ा हूँ मैं 3 साल से। मैंने, देखो सबकी लाइफ में होता है एंजॉय, सब लोग करते हैं, खाते हैं पीते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन 3 साल हो गए मैंने ना ड्रिंक को हाथ लगाया है, ना स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ के बैठा हूँ आज। बस उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा हूँ, बस।
उन्हीं का सर पे हाथ है, बस उन्हीं का रहेगा और आगे बढ़ आप ऐसा। अभी जैसे आज मार्केटिंग के लेकर के देखते हैं, मार्केटिंग जो पर्पस है उसको अकॉर्डिंग देखते हैं, अभी ऑनलाइन आ चुका है मार्केट के अंदर और ऑफलाइन भी चलता है, बिल्कुल। लेकिन मैक्सिमम लोग ऑनलाइन को डिजर्व ज्यादा करते हैं। मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि ऑनलाइन इज द बेस्ट प्रोडक्ट और मार्केट सेल्स। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं, ऑफलाइन आपकी स्टोर्स पे देखेंगे फिर बिल्कुल। ऑनलाइन जाके ऑर्डर करेंगे। बिल्कुल होता तो है। आप क्या डिफरेंस वेरिएंट क्या देखना चाहते हो कि ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन? देखो, ऑनलाइन में होता है ऐसा है कि अधिकतर देखो, हम यही समझाते हैं कस्टमर को कि ऑनलाइन दिखता है कुछ और आता कुछ है। जो दिखता है वो होता नहीं बनता है, नहीं, होता नहीं है। पैकिंग वगैरह अलग होती है, हाँ, क्वालिटीज अलग होती है, फोटो और से। देखो शुरू शुरू जब ऑनलाइन चला था तब लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुआ था, बहुत लोगों के पैसे खराब हुए थे, बहुत लोगों के पास ऐसा ऑर्डर करने के बाद उनको ना उनको माल मिला ना उनका पैसा मिला। तो देखो ऑनलाइन तो बहुत सारा फ्रॉड होता ही है। कहावत है ना, ठीक हाथी है। के दांत दिखाने बस के और बस खाने के वही बाद। वही वही वही। वही तो कहावत। ऐसे हम भी देखो आजकल आजकल हम भी इंस्टाग्राम पे हमारा खुद का श्री साई कलेक्शन उदयपुर करके एक पेज है। हम्म। तो बस हम भी कस्टमर को देख बोलते हैं आप देखो करो, और आते हैं बहुत सारे ऑर्डर भी आते हैं। और होता है देखो किसी चीज को क्वालिटी नहीं समझ में आती तो उसका हम वापस रिटर्न भी लेते करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बाकी यहाँ जो एक ऑफलाइन दुकानदार जो आपके लिए कर सकता है वो ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं नहीं कर कर सकता है। सकते, जो रिव्यू वगैरह ऑफलाइन से मिल सकता है वो ऑनलाइन बस से नहीं मिलता। वही। ऑफलाइन के लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि आप कभी भी जाके ना, कस्टमर कभी भी जाके ओनर को बोल सकता है कि भाई ये मेरी चीज अच्छी नहीं है, मेरे को इसको रिप्लेस करो, रिफंड करो, एक्स वाई जेड आप कुछ भी करके दीजिए। ऑनलाइन में ये चीजें है ना, मिलती नहीं है। नहीं। और एक्चुअली जो इंटरेक्ट होता है ना स्टोर्स के अंदर फेस टू फेस ओनर के साथ में, जैसे कपड़े हम लोग सेल करते हैं, तो जो इंटरेक्ट होता है वो ऑनलाइन में नहीं होता। ऑनलाइन में हम लोग डायरेक्टली देख ले, साइज वगैरह कुछ समझ में नहीं आती है, मिस नहीं आती है। मिस सही ऑर्डर बात। हो जाते हैं, काफी कुछ होती है। बहुत काफी प्रॉब्लम। ऑनलाइन हर चीज में है ना बेस्ट नहीं होता। नहीं। ऑफलाइन भी काफी, ऑफलाइन सबसे जो दोनों का है ना कंपेयर हम लोग कर नहीं सकते, ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल्कुल। जमीन आसमान का फर्क होता है ऑनलाइन। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने उदयपुर में अपना जो स्टोर को सेटअप किया है, ये काफी लोगों का माइंडसेट जो जो होता है, यंगस्टर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि 5 6 10 लाख तो रुपए होने ही चाहिए तब जाके ही स्टोर सेटअप होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। कपड़े अगर बिजनेस स्टार्ट करना है मेरे को कम से कम 5 से 10 लाख रुपए चाहिए, ऐसे माइंडसेट रहता है लोगों का। होता है। तो आपका उनका क्या रिप्लाई होगा उस चीज का, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 शर्ट 4 पैंट 4 लोअर हाँ। से बिजनेस स्टार्ट किया है। बिल्कुल। आपने एक्चुअली में ध्यान से देखा जाए तो नहीं नहीं करके भी 10 या 20 हजार के अंदर आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। और जो बिल्कुल। यंगस्टर्स है उनका माइंडसेट है कि 5 से 10 लाख। हाँ, होता है ऐसा। हमारा तो क्या था देखो, वैसे तो ऐसा है कि भैया का, मेरे जो भैया है, भैया थे बड़े, उस पम्मी भैया, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बड़ा था। हम अधिकतर देखो सारे सर्कल सर्कल से ही बिजनेस चलते हैं। आप अगर सोचो कि नहीं आप ऐसे बिजनेस खोल के बैठो तो यार मुश्किल हो जाता है वो। एक व्यवहार, एक सर्कल, उससे ही आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कंज्यूमर भी भी हाँ बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंस। जान पहचान होनी चाहिए, हर मार्केट में करनी चाहिए। वो देखो वही लोग आते हैं अपने पास, जान पहचान वाले ही आते हैं सारे। क्या नहीं यार चलो मम्मी भैया की शॉप चलते हैं यार। आप जैसे आप आज मैं आपसे मिला हूँ, आपके किसी फ्रेंड को मैं किसी और कपड़े को चाहिए, सजेशन तो कहूंगा तो आप यही आप ही बोलोगे हो। यार चलो यार महेंद्र भैया के यहाँ चलते हैं, महेंद्र बनाए के यहाँ चलते हैं, वहाँ इसी लेते हैं कपड़े। तो बस वही जान पहचान ही काम आती है देखो। आपके बड़े भैया की काफी लोगों से जान पहचान थी। बड़े भैया से मतलब आप ऐसे क्या सीखते हो जिसकी वजह से आज आप भी अपनी लाइफ में, अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी काफी ग्रो करते हो, मतलब बिजनेस में तो आप ग्रो कर ही रहे हो आपके ब्रदर के सजेशन से, पर्सनल लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो, जैसे आपने बोला व्यवहार। बिल्कुल भैया, जो भैया से सीखे सीखे वही आज हम अपने जीवन में उतार के चल रहे हैं। बाकी हाँ ये है कि देखो पम्मी भैया अलग चीज थे। पम्मी भैया की और तो मैं नहीं कर सकता भैया, वो अलग थे, मैं अलग हूँ। लेकिन हाँ उनका व्यवहार अलग था, उनकी आज ओर कोई नहीं कर सकता, ना उनकी बराबरी कोई कर सकता है, ना उनका कोई व्यवहार मेंटेन कर सकता है। उनका जो व्यवहार था वो देखो, एक बोलते हैं ना कि कहाँ पता चलता है, वो शमशान में ही पता चला था। जहाँ लोगों को गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं मिली थी, जहाँ लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली थी, अरे ऐसा व्यवहार अलग बनाया वो है। व्यवहार वहाँ ही पता चला था कि हाँ भैया का क्या व्यवहार है। हमें भी पता नहीं था कि यार इतने लोग उमड़ चुके हैं। बाकी सच में उनका व्यवहार इतना जबरदस्त था कि पूरा सेक्टर 14 चौक था। क्या बात है। भैया के जाने के बाद में आपको मतलब किस किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला था?
तो भैया के जाने के बाद तो मैंने बहुत अपने आप को बहुत ऐसा समझाया करा। अब देखो, होता ऐसा है कि पापा गए थे तब मैं भी बहुत ऐसा बहुत डिप्रेशन में हो गया था। फिर उसके बाद देखो भैया ने भी उन उनने सब कुछ संभाला, भैया ही थे। पापा की बात तो भैया नहीं, मेरे को मेरे लिए तो पिता भी वही थे, माता जी भी वही थे। माता जी भी वही थे, तो सारी चीजें भैया ने ही संभाली। मैं उनको देख के ही मैं सीखा हूँ। अब आज भैया गए हैं तो उनको ही, जो पापा के टाइम उनने मेरे को संभाला था, वैसे ही मैं उनका उन्हीं की राहों पे चल के आज मैं मेरी पूरी फैमिली संभाल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन उस समय भी अगर मैं भी बैठ जाता कि ऐसा हाथ बांध के तो यार आगे नहीं बढ़ पाता। देखो वो तो यार जीव जान थे हमारी तो। आज मतलब आपके मतलब एज अ भैया होते, एज अ फादर भी होते, जो मतलब आपने आज इतना सब कुछ अचीव किया है, उनके सजेशन से आज आप आगे बढ़ रहे हो आपकी लाइफ में। अगर आज वो आपको होते या मिलते तो भी उनसे आप बोलना चाहते तो भी क्या बात करते, मतलब क्या कहते कि भैया एज अ फादर। देखो वो तो ऊपर देख के, देखो अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं, क्या वो सब कुछ देख रहे हैं और वो बहुत खुश है, मुझे पता है। आज मैं जाऊं वो बहुत खुश है। काफी उनको वो अच्छा लगता हमेशा होगा। कर बहुत अच्छा लगता है उनको, लगता ही हो। उनको और उनका देखो पापा का ऐसा था कि जैसे मैंने 10th बाद पढ़ाई छोड़ी तो उनका ये था कि नहीं मेरा बेटा पढ़ेगा। उनसे मेरे को बहुत उम्मीद थी। तो आप नहीं लोगों की ऐसा, उम्मीद को तो बरकरार मैंने रखा। उनकी उम्मीद को बरकरार रखा। मैंने चाहे 10th बाद पढ़ाई छोड़ के मैंने बिजनेस खोल दिया था, लेकिन 2 साल बाद मैंने कहा नहीं यार, पापा की इच्छा थी कि यार मेरा बेटा पढ़ेगा, तो मैंने वापस प्राइवेट करी। 12th मैंने फतेह स्कूल से करी, फिर MLSU आर्ट्स कॉलेज से मैंने BA करा, फिर MA करा। तो पापा उस वक्त भी बहुत, देखो बहुत खुश, आज भी खुश होंगे कि नहीं यार मेरा बेटा आप ठीक है तो सही रहा हो गए। सही है, आपके है ना, आपकी जो वाइफ है उनको काफी मोटिवेट मिलता होगा इन देखो सारी वाइफ चीजों तो से। वैसे मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, क्या बात कर रहे हाँ लेकिन बहुत जल्द हैं? है। लेकिन लिटरली कह रहा हूँ, जो आपकी वाइफ होगी ना, उनको काफी मोटिवेट होगा या फिर काफी वो इंस्पायरिंग होगी कि घना घना फुटना लोग मिलिया है। निकल के देखा जाए तो ध्यान देखा जाए तो सही बात करी। सही बात क्योंकि है। यार आप अभी से आपने सारी चीजों को संभाल लिया है। समाज में शादी से पहले ही आपने है ना हर चीज संभाली है, लिटरली देखा जाए ध्यान से आपने हर चीज देखा है। बहुत कम उम्र में। आपने आपके जो बचपन में जो चीज खोया है ना, आप आपके लड़के को वो चीज खोने नहीं दोगे। नहीं देंगे, वो तो देखो होता है ना ये ऐसा चीज कि है। अपन ने जो चीज अपन ने बैग देखी है, अपन ये नहीं चाहेंगे कि यार अपना ऐसा ऐसा, अपन सब कुछ संभाल के चलते हैं। आपने ना अभी से ही सारी हर चीज चीजें इतना सब कुछ संभाल लिया है। आप फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में आपके किसी को भी है ना वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करने दोगे जो आपने फेस करने दी है। बिल्कुल। जी। आज आप लास्ट मेरा यही सवाल है, आज जी। आपका मतलब आपसे भी आपको दिखता होगा कोई छोटा महेंद्र सिंह जी, या छोटा ऐसा कोई लगता होगा कि ये मेरे जैसा ही है, इसकी बिल्कुल। भी प्रॉब्लम्स मेरे जैसी ही है। अगर बिल्कुल। वैसा कोई आपको पर्सन मिल जाता है तो उसको आप क्या सजेशन दोगे कि लाइफ लाइफ में तुम आगे बढ़ सको। बस यही है कि यार अपना विश्वास बनाए रखे और चलते रहे, मतलब रुके नहीं। ऐसा हार ना माने कि यार बस अब मैं हार गया, ऐसा हार कभी नहीं माननी, बस चलते रहे। रास्ता खुद ही खुलता रहेगा। अपने जो देखो वैसे इस देव होते हैं, गुरुदेव होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, उनका बहुत अपना पीछे से बैक सपोर्ट रहता है। वो आपको धक्का देते रहेंगे और आपको रास्ता दिखाता रहेंगे। बस अपन को रुकना नहीं है, अपन जिस दिन रुक गए उस दिन गेम खत्म हो गया। गेम खत्म है। गाड़ी चौक हो जाएगी, ट्राई करते रहना जंग खा चाहिए। जाएगी, बारी सारी है। ट्राई करते रहना चाहिए। ट्राई करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी, बस रुकना चलते नहीं। रहना, रुकना नहीं बस। तो एक भैया के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ मैं, कि सब नजर आते हैं भाई, एक आप ही नहीं। आज भी लगता है आप आओगे और पूछोगे भाई तू ठीक है, पर ये शब्द कानों तक आते ही नहीं। जिंदगी में बहुत उलझने हैं भाई, पास आप भी नहीं, कोई नहीं जो आकर बोले भाई घबरा मत। मन करता है पहले के जैसे आपसे घंटों बातें करूं, पर अब मेरी किस्मत में नहीं। आप यादों में जिंदा हो भाई, फिर भी ये दिल चुप के रोता है। कोई नहीं आंसू पोंछने वाला, खुद ही रोता है और खुद ही चुप होना पड़ता है। आज भी वो पल याद है भाई, जब आपने कहा था ये मेरा भाई है। वेरी नाइस मोटिवेशन। बहुत अच्छा पॉइंट था। आज आपका भाई होते या आज ऊपर से भी देख रहे होते, लिटरली वो आपको काफी ब्लेसिंग्स देते, तभी आप उनके बदौलत ही आज यहाँ तक पहुंचे। ये बात है।
बस अब यही है कि बस ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, और जो पापा और भैया की इच्छा थी वो भी बहुत जल्द पूरी करने वाला हूँ मैं। जो हंड्रेड उनकी परसेंट। इच्छा थी वो बहुत जल्द पूरी करने वाला हूँ। बस दिसंबर या जनवरी फरवरी।